सबको गुड आफ्टरनून। चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। समय काफी कम है, सो ज्यादा बातें नहीं करते हुए काम आगे बढ़ाया जाए। थोड़ी देर बाद क्लास भी लेना है, तो काम को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग का 6 क्वेश्चन कर चुके थे क्रॉस में, आपको याद होगा। हाथ आधा मिनट का समय निकाल के, हाफ मिनट का टाइम निकाल के जरा सा शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों के पास लिंक नहीं पहुंचा हो, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो, उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, लिंक पहुंच जाए। तो शेयर कर देना थोड़ा सा जल्दी 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 से। और 6 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट एनसीईआरटी का, ये चौथा एक्सरसाइज है। और करेंगे अभी बाकी के सवाल भी करेंगे। 6 क्वेश्चन आज हमें करने हैं, टारगेट पॉइंट में 6 क्वेश्चन है। उन 6 के 6 सवालों को हम लोग करेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पिछला क्लास किया है तो। और अगर आपने पिछला क्लास नहीं किया है तो पहले पिछला क्लास देख लो, इसका 10 नंबर क्लास, उसके बाद देखना 11 नंबर क्लास। तो चले यहाँ से आगे चलते हैं। चलो आगे चलो। कह रहा लेट द वेक्टर्स, हमारे पास वेक्टर दिया हुआ हो, 3 वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, बी गिवन दिया हुआ, तीनों दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ और सी का मान दिया हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। कहता सो दैट मतलब होता है प्रूव दैट, मतलब साबित करो कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो सबको गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे करना क्या बच्चों, वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ पहले मैं लिख लेता हूँ। गिवन आप देख रहे हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है, इसमें एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए का जो मान दिया हुआ है ये है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये ए का मान दिया हुआ है। बी का मान दिया हुआ वेक्टर का आपका, बी का मान दिया हुआ है b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। और सी का मान दिया हुआ बच्चों, ए बी सी तीनों वेक्टर दिया हुआ है, ए बी और देखो सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सी, C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप, C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। और हमें ये वाली प्रूव करनी है, ये वाली बात प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी। तो यहाँ पे हमको बी प्लस सी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे, लेफ्ट राइट चलेंगे। बच्चों सबसे पहले आप b प्लस सी निकाल लो। यहाँ पे अगर मैं b प्लस सी निकालना चाहूँ तो i वाले को i वाले में ऐड करेंगे तो कैसा बनेगा, ये b1 और प्लस c1 इंटू आई कैप। j वाले को j वाले में ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो तो b2 प्लस c2 और j कैप कॉमन हो जाएगा। k वाले को k वाले में ऐड करेंगे तो b3 प्लस c3 और k कैप, ये हमारा कॉमन हो गया। ये सारी चीजें निकाल ली हमने, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। एबीसी निकाला नहीं, एबीसी दिया हुआ था सवाल में कि जो वेक्टर है वो ए है, बी है, सी है, 3 वेक्टर दिया हुआ था। ये वाली बात हमें साबित करनी है, तो ये वाली बात साबित करने के लिए हमको बी प्लस सी की जरूरत है, इसलिए हमने बी प्लस सी निकाला है। अब तुम बोलोगे सर अब साबित कर दोगे, हाँ बिल्कुल साबित कर दूंगा, बहुत ही आसानी से साबित कर दूंगा। अब देख कोई बच्चा बाद में जुड़ेगा तो ये मत करना सर इसको फिर से कर दीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लोगे, ऑनलाइन क्लास की सुविधा है। आप पीछे जो जो बातें बोला हूं वो सारी की सारी बातें रिकॉर्डेड है, कहीं गई नहीं है, आप चेक कर लेना उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं क्या लिखा हुआ, देखो तो ए क्रॉस बी प्लस सी। तो बाबू ये क्रॉस कैसे निकलता है, क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आई जे के, क्रॉस निकालने का ही तरीका। उसके बाद जो पहले लिखा हुआ ना उसके सारे कंपोनेंट लिखेंगे, जो पहले लिखा हुआ, पहले ए लिखा हुआ है तो ए के सारे कंपोनेंट लिखेंगे, और ए के कंपोनेंट है A1 A2 और क्या है A3। तो यहाँ पे लिखो A1 A2 A3। उसके बाद बाबू देखा गया B प्लस सी का क्रॉस निकालना, B प्लस सी के सारे कंपोनेंट लिखेंगे। तो B प्लस सी के कंपोनेंट देखो यहाँ मिलेंगे, B प्लस सी के कंपोनेंट B1 प्लस C1 B1 प्लस C1, और B प्लस सी के कंपोनेंट क्या है B2 प्लस C2, और फिर B प्लस सी का तीसरा कंपोनेंट B3 प्लस C3। थोड़ा सा लिखने में ये ऐसे दिख रहा है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये है। आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट में हमने एक रूल पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए डिटरमिनेंट का वो वाला रूल, आप सभी बच्चों को याद होगा। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम का प्रत्येक सदस्य 2 सदस्यों का जोड़ हो तो पूरा डिटरमिनेंट 2 भाग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है। हम वही करने जा रहे हैं, इस डिटरमिनेंट को 2 भाग में बांटने जा रहे हैं।
तो बच्चों अगर इस डिटरमिनेंट को हमने दो भाग में बांटा तो कैसे बटेगा, एक भाग में B1 वाला रहेगा, B वाला रहेगा, और एक भाग में हमारा C वाला रहेगा। तो कैसा दिखेगा, सो देखना, जरा सा ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स का चिन्ह दे यार। तो कैसा दिखेगा सो मैं बताता हूँ, दो डिटरमिनेंट में इसको बांट देना है। तो जब दो डिटरमिनेंट में ये बटेगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा हमें, मैं दूर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखे। आई जे के दोनों में रहेगा, A1 A2 A3 दोनों में रहेगा। तो आई जे के ये दोनों में रहेगा, आई जे के ये दोनों में रहेगा, और A1 A2 A3 दोनों में रहेगा, A1 A2 A3 दोनों में रहेगा, A1 A2 A3 दोनों में रहेगा। बाकी जो जोड़ का चिन्ह में लिखा हुआ है ना, इसको हमें बांट देना होता है। तो एक तरफ आपके B वाले हिस्से आ जाएंगे और एक तरफ आपके C वाले हिस्से आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, B1 B2 B3, और ये हो जाएगा C1 C2 C3। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लिया है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन चुका है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप चाहते हो कि राइट हैंड साइड निकाला जाए, ये वाला लाइन इधर ही था, इसी में शामिल था। राइट हैंड साइड क्या कहता है, राइट हैंड साइड कहता है, दाहिना पक्ष कहता है A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C। बच्चों यहाँ पे कैसे निकलेगा A क्रॉस B, I लिखेंगे, J लिखेंगे, K लिखेंगे, फिर A वाले कंपोनेंट A1 A2 A3 है, A1 A2 A3 है, और फिर B वाले कंपोनेंट, देखो B वाले कंपोनेंट आपको यहां से मिल जाएंगे, B वाले कंपोनेंट B1 B2 B3 है, B1 B2 B3 है, प्लस A क्रॉस C निकालना है, A क्रॉस C। तो क्रॉस निकालने के लिए पहले I J K, क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले I J K, और उसके बाद का जो प्रोसेस है, A वाले कंपोनेंट लिखेंगे, A वाले कंपोनेंट A1 A2 A3, A वाले कंपोनेंट A1 A2 A3, और फिर उसके बाद किसके लिखने होंगे, C वाले कंपोनेंट यहां से ढूंढोगे, C वाले कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे C1 C2 C3, C1 C2 C3। इसको मान लो 2। राइट हैंड साइड को मैंने बनाया, इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड को बनाया था। अब जरा सा जो लेफ्ट हैंड का उत्तर आया है और जो राइट हैंड का उत्तर आया है, I J K A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3, इधर देखिए I J K A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 C1 C2 C3। ये जो परिणाम है ना बच्चों, ये परिणाम जो है ये बायां पक्ष का परिणाम है, और ये जो आप परिणाम देख रहे हो ना, ये दायां पक्ष का परिणाम है, दोनों बराबर है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। बच्चों ये काफी आसान सा सवाल है, एग्जाम में अगर आता है तो इसको बनाया भी जा सकता है बहुत आसानी से। तो मैंने क्या क्या किया, एक बार एक व्यू कर लेते हैं इसका, फिर आगे चलना है। करा था लेट द वेक्टर्स, वेक्टर दिए हुए ABC दिए हुए, ये A हो गया, B हो गया और C हो गया, ABC वेक्टर दिया हुआ है। कहता ये वाली बात सिद्ध करो, A क्रॉस B प्लस C और बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तुम बोलोगे सर कैसे होगा, देख लेते हैं। ABC का मान दिया हुआ क्वेश्चन में, उसको लिखा है। लेफ्ट हैंड के लिए B प्लस C चाहिए, इसलिए B और C को जोड़ दिया, B और C को जोड़ने के बाद जो आया उसको यहाँ लिखा है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, A क्रॉस B प्लस C कैसे निकलता है, क्रॉस I J K, और क्या A वाले कंपोनेंट A1 A2 A3, फिर इसके कंपोनेंट B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। उसके बाद डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से ये दो अलग अलग डिटरमिनेंट में टूट जाता है। डिटरमिनेंट का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिटरमिनेंट का प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें केसी सिन्हा के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं और सारी थ्योरी बता दी गई है। तो उसमें प्रॉपर्टी ये है कि अलग अलग हो जाता है, कौन जो जुटा हुआ है प्लस से वो वाला अलग अलग हो जाएगा, बाकी ये दोनों में रहेगा। Y J के A1 A2 A3 ये दोनों में रहेगा, दोनों में देखो इसको रखा है, ये अलग अलग हो जाएगा, B वाला एक तरफ C वाला एक तरफ। तो ये हमारा डिटरमिनेंट जो है मैंने इसको बनाया है। आप चाहो तो डिटरमिनेंट को आगे सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये हमारे प्लान का एक हिस्सा था, इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राइट हैंड साइड ब्रेक करने जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, A क्रॉस B और A क्रॉस C। तो बाबू हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस कैसे निकालते हैं, I J K A वाला कंपोनेंट, तो A1 A2 A3 B वाला देखो B1 B2 B3। उसी प्रकार I J K A वाला कंपोनेंट, तो A वाला A1 A2 A3, और फिर C वाला कंपोनेंट, तो C वाला C1 C2 C3।
अब आप दोनों को मिलाओ, दोनों बराबर है, तो ये पहला जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट किसका था? वो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था, और दूसरा जो रिजल्ट आया है वो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। तो चूंकि दोनों रिजल्ट बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको, ज्यादा बातें इस पे करूंगा नहीं। सबको गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग। चलिए यहां से आगे चलते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, एक बार इसको आगे बढ़ा कर देख लेना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आगे बढ़ा कर देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलते हैं अगले सवाल का रुख करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, अच्छा सवाल है, परीक्षा में आ भी सकता है, कोई भरोसा इसका नहीं है। ऐड करने पे इक्वल नहीं है, ऐड करने पे इक्वल कहां है यार? ऐड करने की बात कहां कर रहा? देखो तो सारा कुछ तो क्लियर कर दिया है, कोई कंफ्यूजन है तो लिख सकते हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद। सुजीत, सचिन सर ऐड करने पर इक्वल नहीं, देख लो तो अच्छे से, इक्वल नहीं है। आई जे के A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, देखो तो सेम तो है। मैट्रिक्स वाला मेथड मत लगाना इसमें, तो हम समझ रहे तो मैट्रिक्स लगा रहे हो। हाँ चलिए आइए, बढ़िया आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, यहां से आगे बढ़ने का टाइम भी आ गया है। चलिए आइए सब लोग। भाई तो ये कहता है हिंदी में, देखो कहता है यदि वेक्टर ए बराबर 0 है, अब वेक्टर बी भी 0 वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी 0 होगा। सही बात है यार, सही बात है। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो है क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। अब सोचने लायक बात यह है कि ए क्रॉस बी हमारा होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप होता है। अब कह रहा है कि या तो ए 0 है या तो बी 0 है, तो अगर दोनों में कोई भी 0 वेक्टर है, तो आप जानते हो कि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 वेक्टर का जो परिमाण होता है वो 0 होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ए 0 है, अगर वेक्टर ए 0 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड, जो इसका मॉड होगा वो भी 0 हो जाएगा। 0 वेक्टर का मॉड 0। या फिर आपका अगर बी 0 है, तब बी इसका मॉड निकालोगे ना, तो बी का मैग्नीट्यूड 0, तो ए का भी मॉड 0, बी का भी मॉड 0, या किसी एक का मॉड इसमें अगर 0 आपको दिख रहा है, तो जैसे ही 0 डालोगे तो ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। तो ये बात तो सही है, ऐसा होता है, तो ये अपने आप अप्लाई करेगा। अगर ए 0 या बी 0 है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। इसको 0 ही होना है, बिकॉज ए का मॉड 0 और बी का मॉड 0, किसी एक का मॉड 0। कहता है अगर इन दोनों में से कोई एक 0 है तो क्रॉस 0 होगा। ये मैं समझा रहा था आपको, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहता इज द कन्वर्स ट्रू, क्या जो इसका विलोम है वो सत्य है? आपसे ये पूछ रहा है, क्या जो इसका विलोम है सत्य है? जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, अपने आंसर को बताइए एक उदाहरण के द्वारा। यानी इस सवाल में ज्यादा काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप एक उदाहरण दे देते हो तो समझ में आ जाएगा कि जो इसका विलोम है सत्य है या नहीं है। साबित करने की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है एक उदाहरण देके समझाइए। फिर से समझो बच्चों क्या कहता है। कह रहे यदि ए 0 है या बी 0 है, तो ए क्रॉस बी 0 होगा। एकदम सही बात है यार। ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन के। अगर ए 0 है तो उसका मॉड भी 0 होगा, 0 जैसे डालोगे 0 कर देगा। या बी 0 है तो उसका मॉड भी 0 होगा, जैसे 0 डालोगे पूरा 0 कर देगा। तो कह रहा कि ये तो होगा ही, अगर ए 0 या बी 0 तो ए क्रॉस बी 0। लेकिन पूछ रहा इज द कन्वर्स ट्रू, क्या विलोम सत्य है? विलोम मतलब क्या हो? उसका उल्टा, उल्टा सत्य है कि नहीं? उल्टा यानी उधर से चलेंगे, उल्टा इसका ये होगा कि ए क्रॉस बी 0 है लेकिन ए 0 नहीं और बी 0 नहीं, ऐसा इसका उल्टा बनेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूं। कहता है जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, अपने आंसर को एक एग्जांपल के द्वारा बताओ। तो देख लो क्या भाई, देखो मैं बताता हूं। माना कि ए बराबर जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी बराबर जो है 2i कैप 2j कैप 2k कैप। और यहां अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, आई जे के 1 1 1 2 2 2, तो इसका जब आप क्रॉस निकालोगे ना, तो आप कन्फर्म रहो बाबू कि ये 0 ही आना है। आप क्रॉस निकाल के इसका देख लो, इसका आंसर 0 आएगा। तुम बोलोगे 0 क्यों आएगा सर? डिटरमिनेंट खोलने के बाद ये 0 इसलिए आएगा क्योंकि इसकी भुजाएं, सॉरी इसके जो रो है ना समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। और अगर रो प्रोपोर्शनल हो गए, रो समानुपाती हो गए,
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आनी ही आनी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि A क्रॉस B जो है 0 है, जबकि A 0 नहीं है और B 0 नहीं है। यही बात तो हमको कर रहा था साबित करने के लिए, इसका विलोम जो है, जो इसका विलोम है, जो इसका उल्टा है, वो सत्य है कि नहीं। और साबित करने के लिए नहीं बोला था, उदाहरण दे के समझाने के लिए बोला था कि अपना जो उत्तर है उसको उदाहरण के द्वारा जांचो। तो चलो इसको मैं पहले मिटा देता हूं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपका, हाँ अरे यार किसको टच कर दिया। चलिए साहब, तो आओ सब लोग ध्यान से देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 12 क्वेश्चन तो है यार, तो हो गया। कह रहा है कि अगर A 0 है या B 0 है तो A क्रॉस B 0 होगा। सही बात थी, चेक कर लीजिए। कह रहा है क्या इसका विलोम सत्य है? नहीं, नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स जो सत्य होना कोई जरूरी नहीं है, कन्वर्स का सत्य होना जरूरी नहीं है। कह रहा है कि तो अगर नहीं सत्य है तो एक उदाहरण लेके समझाइए। उदाहरण तो दे दिया कि देखो A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, लेकिन इसका क्रॉस जो है 0 है, इसका कन्वर्स ऐसा ही बनेगा। कहता है अगर A 0 है, B 0 है तो क्रॉस 0 है। हमने क्या साबित किया? A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, फिर भी क्रॉस क्या है? 0 है। तुम बोलोगे सर इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो आप इसको। आप यहाँ से 2 कॉमन लेके बना सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, सभी कॉमन हो जाएगा। या आई कैप जे कैप के कैप से बना सकते हो, ये भी तरीका सही है। आई कैप जे कैप के कैप, आराम से डिटर्मिनेंट खोल दो। तुमको बता देता हूँ मान 0 ही आएगा, क्योंकि ये देखो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, फिर यहाँ भी 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी छिपाओगे इसको 0 माइनस 2 माइनस 2 तो 0, सब में 2 माइनस 2 आएगा तो 0 हो जाएगा, सब में 2 माइनस 2, सॉरी हम 0 बोल रहे थे, 2 माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉस 0 है, लेकिन आपका A और B 0 नहीं है, अतः कन्वर्स जो इसका जो उल्टा है वो सत्य नहीं है। और हमको इसी माध्यम से दिखाने के लिए बोला था, एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने के लिए बोला था, जो कि हमने दिखा दिया है। ऐसे आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, आप ये समानुपाती वाला उदाहरण दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 6 रख के देख सकते हो। समानुपाती यानी कटने के बाद बराबर आवे, कटने के बाद समान अनुपात में आवे, तो कुछ खास नहीं है इसमें, यहाँ से आगे चलना चाहिए। चलिए साहब, यहां से आगे तथा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस A B एंड C दिया हुआ है, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इस बात पे चर्चा हम लोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, ARE लिखा गया, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की क्या तकनीक है, पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद निकालना। ये देखो A है, B है, और ये हमारा C है, और ये मान लेते हैं D है, और ये कोण हमारा क्या है? थीटा है। ये कोण हमारा थीटा है। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, अगर इसको A B को हम लोग क्या मान सकते हैं? इसको C बोलते हैं, ऐसा करो नाम इसका बदल दो, तो BC को A बोलते हैं, ये हमको B चाहिए, ऐसा करो नाम इधर से रखो, नाम इसका उल्टा रख देता हूं, A B को हम लोग C बोलेंगे, AC को B बोलेंगे, A B C, कुछ भी नाम रखना छोड़। तो यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं साइन थीटा निकालो। साइन थीटा का मान क्या होगा ये बताओ। साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा AD बटा AD बटा AB। यहां से मैं AD का मान निकाल लूंगा, AD का मान निकाल लूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। AD का जो मान होगा, AD का जो मान होगा, ध्यान से देखना सब लोग, AD का जो मान होगा वो क्या होगा जानते हो? AB साइन थीटा। AD का जो मान होगा वो होगा AD का मान AB साइन थीटा। अब आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ बेस हाइट, 1/2 गुने आधार। आधार क्या होगा इसका? आधार तो आपका BC है, तो आधार BC हो जाएगा,
और गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा एडी। तो अभी अभी आपका क्या बनेगा, 1/2 गुने आधार बीसी और गुने ऊंचाई एडी, गुने ऊंचाई एडी। एडी का मान क्या है, एबी साइन थीटा। यहाँ पे आ गया एबी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है वो आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हाफ बीसी क्रॉस एबी का मॉड। इस प्रकार का आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका मॉड ही यही होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, बीसी ये वाला है, इसको मैं बी ए लिख सकता हूँ संलग्न भुजा दिखाने के लिए। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोले तो आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो हाफ, और जो दोनों संलग्न भुजा है बीसी और बीए है उसके क्रॉस का मॉड आप लगा सकते हो। आप देख रहे हो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, क्रॉस का फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ से एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। नया फॉर्मूला क्या, इसी को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ताकि देखने में वो अच्छा लगे। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाया तो उसका नाम दिया ए बी सी। 2 मिनट का खेला बाबू, ये आसानी से समाप्त हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी जो दिया तुमने, यहाँ पे लंब डाला तो ये हो गया एडी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे मैं साइन थीटा निकाल के रखा था पहले, साइन थीटा होता है लंब एडी बटा कर्ण ए बी, इस त्रिभुज में निकाला था। तो ये साइन थीटा हमने निकाल के रखा, यहां से क्रॉस करोगे तो एडी का मान आएगा, एडी बराबर आ जाएगा ए बी साइन थीटा। क्या क्या रहेगा, एडी बराबर ए बी साइन थीटा। कहां चला गया, आजा, सब गायब हो गया, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर देता हूं, आया। तो यहाँ पे एडी बराबर आ गया ए बी साइन थीटा, एडी बराबर तो ये आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 1/2 गुने आधार, आधार मेरा ये वाला है बीसी, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई क्या है एडी, 1/2 गुने बीसी गुने एडी। एडी का मान दो, एडी का मान क्या है देख रहे हो, एडी का मान है एबी, एडी का मान यहां से एडी बराबर ए बी साइन थीटा, तो एडी बराबर ए बी साइन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, ये सिंपल फॉर्मूला मॉड ए क्रॉस बी का, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, सिंपल है, मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि दो भुजा मेरे पास है, एक भुजा आपकी बीसी है, एक भुजा ए बी या बी ए है, मॉड में आपका सब प्लस कर देगा, एक भुजा आपकी बी ए है। अगर दोनों का क्रॉस निकाल कर हाफ कर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे इसी चीज को दूसरे भाषा में थोड़ा अच्छे से शॉर्ट करके लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से उसको लिख लोगे। मैं इसको मिटा देता हूं, आपका ये सेव रहेगा वीडियो में, आप उसको आसानी से पढ़ लेना, समझ लेना। क्या हो गया, ये नई बीमारी लग गई इसको, यहां से होगा। चलो इस बार तो खत्म हो जाना चाहिए, इसको नहीं कटा, डिलीट करते तभी का। अच्छा रुको, इसको मिटा देते हैं, रबड़ लेके हम लोग रबड़ लेके इसको मिटा देते हैं। चलो आप ध्यान से देखना, अब इसको मैं दूसरे भाषा में लिख देता हूं, सब लोग ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। बनाने में जो कष्ट है आपको एक बार सीख लोगे तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, और इसके बिना कष्ट का दुनिया में क्या काम होता है। चलो तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली चीज है। अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे, मैं फर्स्ट थोड़ा सा इसको कर दूं कैसे ये निकलेगा। इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या यार, चलो ये मेरे पास त्रिभुज है, अगर मान लो ये वेक्टर वेक्टर ए है और ये वेक्टर वेक्टर बी है, दोनों त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी मैंने बताया था आपको, अभी जो हम बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा किए थे,
तो मैंने कहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा हाफ, हाफ तो लगा हुआ ही था, और ये दोनों का क्रॉस, तो हाफ ए क्रॉस बी, यही हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ए क्रॉस बी। अभी निकाले थे तो वहां पे नाम दिए थे ए बी बी सी, इस प्रकार से दिए थे। अभी मैंने नाम उस प्रकार से नहीं दिया, नाम शॉर्ट में कर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको डायरेक्टली याद रखना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पे लिखना हाफ मॉड ए क्रॉस बी। कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार। हाँ, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/, इसको भी टच करता हूं, यहाँ सिलेक्शन आ जाता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जहां पे ए और बी यहाँ पे संलग्न भुजाएं हैं, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। अब अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसमें तो आपका हाफ होता नहीं, तो पूरा डबल त्रिभुज बन जाता है, तो वहां पे हाफ नहीं लगेगा। समांतर चतुर्भुज आप लोग पहचानते होंगे, इस तरह का जो समांतर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है, उसमें एक ही जैसे दो त्रिभुज होते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला होगा, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे, और 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा। देखो, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका दोगुना कर देंगे, तो 2 गुना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी अभी मैं आपको बता रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ मॉड ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा मॉड ए क्रॉस बी, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। पहले आप इसको निकालने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा होगी। 3 सवाल इसके बाद और है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो ऐसे से 2 त्रिभुज है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो मॉड ए क्रॉस बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। क्लियर है? अब यहां से आगे चलने का टाइम आ गया है। फॉर्मूला दिमाग में रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मेरा भी क्लास से थोड़ा देर बाद यार, सो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे जल्दी से जाना होगा सब कुछ बताकर, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में भी हूँ। चलिए यहां से आगे चलते हैं। ये मिटने वाला प्रॉब्लम इसका हो गया है। चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अभी निकाल देता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी देखो कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ए आर लिखा गया, मैं ए लिख देता हूं, जो घट रहा उसको मैं लिखा देता हूं, क्या होगा वहां पे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। वर्टेक्स दिया हुआ है 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5, शीर्ष दिया हुआ है, ए बी सी शीर्ष दिया हुआ है। ये हो गया हमारा शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया, और ये हो गया बच्चों शीर्ष सी। तो 3 शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तीनों का मान दिया हुआ है, ए का मान है 1 1 2, बी का मान दिया है 2 3 5, तो यहाँ पे लिखो 2 3 5, और सी का मान दिया है 1 5 5। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो 2 संलग्न भुजा का वेक्टर में चाहिए वैल्यू, जैसे बीसी निकाल लो और बीए निकाल लो, 2 संलग्न भुजा निकाल लो, और फिर हाफ मॉड, हाफ में डाल के हाफ और दोनों का क्रॉस लगा दो मॉड डाल के, वैसे ही तो बनता है। तो चलो यहाँ पे मैं बीसी निकाल लेता हूँ। बीसी वेक्टर जो होगा, बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा आपको पता है ना, ओसी माइनस ओबी। तो यहाँ पे बीसी वेक्टर जो हमारा होगा ओसी, ओसी क्या होगा 1 आई कैप प्लस 5 जे कैप, प्लस में क्या होगा 5 के कैप। आपको बताए थे निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप लगाएंगे, माइनस ओबी वेक्टर, ओबी क्या होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये बी वाला हो गया। तो आपको बीसी वेक्टर का जो मान आया, बीसी वेक्टर का जो मान आया है, घटाओगे नहीं इसको तो -1 आई कैप, और 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 जे कैप, 5 में से 5 चला जाएगा 0 के कैप। ये हमने निकाला, बीसी का मान निकाला।
एक वेक्टर आपको और चाहिए जो संलग्न हो, यानी एक ही पॉइंट से लगा हुआ हो, संलग्न वाला दो चाहिए। आपने एक तो बीसी निकाल लिया और एक बार निकाल लो बीए निकाल लो। बीए वेक्टर क्या होगा, चलो जरा सा आ जाओ जी, बीए वेक्टर निकालो। बीए वेक्टर कैसे निकलेगा मालूम है आपको, ये निकलेगा ओ ए माइनस, अरे यार तो कभी ब्लू कभी काला कैसे कैसे होता है, चलो आ जाओ कलर बदलते हैं, ओ ए माइनस ओ बी। कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। बाद वाले में पहले वाले को घटाते हैं, तो बाद वाले में पहले वाले को घटाओगे तो ओ ए, बीए वेक्टर में निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा ओ ए, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर हमारा, ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा हमारा, एक 1i कैप 1j कैप 2k कैप माइनस ओ बी, बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, कुछ ऐसा दिखेगा ये। बोलोगे अब क्या करोगे सर, इसको घटाना पड़ेगा बाबू। घटाओगे कैसे, घटाने के लिए मेरे पास नियम है, 1 में से 2 घटाएंगे माइनस 1i कैप 1 और माइनस 3 माइनस 2j कैप 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2j कैप और 2 माइनस 5 घटाओगे 2 माइनस 5 तो माइनस 3k कैप। ये हमारा जो आया है वो बी ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, बी ए वेक्टर है। तो अब सवाल ये उठता है, पहचान रहे गौतम, पहचान रहे हैं, चलो क्या कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिल्कुल पहचान रहे हैं। चलिए आइए, चलिए आइए, तो ध्यान से देखिए, बातचीत नहीं ध्यान से देखिए। तो हमने बीसी निकाल लिया और बीए निकाल लिया है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आपने ये दोनों साइड निकाल लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ और मॉड डालकर दोनों का क्रॉस, मॉड डालकर दोनों का क्रॉस, तो मॉड डालकर दोनों का क्रॉस, तो बीए सॉरी बीसी क्रॉस बीए, यहां पे ही लगा देंगे, बीसी क्रॉस बीए, दोनों का क्रॉस। अभी तो पढ़ाए थे, अगर एक भुजा ए है और एक भुजा बी है तो अभी तो पढ़ाए थे कि हाफ मॉड ए क्रॉस बी, एक हो गया ए और एक हो गया बी। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, तो हाफ और मॉड निकालना है। मॉड में ऐसे लिख देता हूं, मॉड और दोनों का क्रॉस। क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट डालते हैं, आई जे के, डिटरमिनेंट डालते हैं आई जे के, और उसके बाद पहले वाले का कंपोनेंट बीसी के कंपोनेंट, बीसी कहां है जी, बीसी यहां पे, इसके कंपोनेंट तो माइनस 1 2 0 माइनस 1 2 0, और उसके बाद बीए के कंपोनेंट, बीए के कंपोनेंट माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। इसकी जो वैल्यू आएगी ना वही एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। मैं निकाल देता हूं इसकी वैल्यू। आगे चलने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो उसके बाद आगे चला जाएगा। हाँ चलिए, रितेश लव यू सर, लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल। चलिए आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देख लो कहीं गलती नहीं किया हुआ, घटाने उठाने देख लो, चेक कर लो, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि अब फाइनल निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। केवल कहीं घटाने उठाने में मिस्टेक हो गया तो उसको देखो जल्दी से, चेक करो जल्दी से, कहीं घटाने उठाने में गलती तो नहीं हो गई ना, चेक कर लो एक बार। बहुत बातें कर रहे हो यार, चेक तो कर लो, चेक करके बात करो हमसे। क्लियर है? चलिए सही है, सही है, सही, चलिए आगे बढ़िए। तो अब इसका मान निकालना है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मान निकाल देता हूं मैं। चलिए तो आगे चलते हैं। इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, इधर ही बना दूंगा, इधर ही बना दूंगा मैं, इधर ही बना देना, इतने दूर में इसको आसानी से बना देना है। चलिए आइए, बोला हाफ मॉड, अरे यार कब काम बोल रहे लिख दिए थे, अभी लिखाया, हाफ मॉड, हाफ मॉड कैसे बनेगा, हाफ मॉड ब्रैकेट डाल दो
एक में आई कैप हो जाएगा और एक में हो जाएगा आपका जे कैप हो जाएगा और एक डब्बा में हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा, याद है ना। अब डब्बा बंद। आई कैप के साथ क्या लिखाएगा, इसका खड़ा और पड़ा गायब करेंगे। तो खड़ा और पड़ा जब गायब करेंगे बच्चों, खड़ा और पड़ा गायब करेंगे, कैमरा में दिख रहा होगा, बचेगा -6 और -0, -6 -0। तो ये बचेगा आपका -6 -0। उसके बाद के वाला जब खड़ा पड़ा गायब करेंगे, के वाला खड़ा पड़ा गायब करेंगे तो बचेगा 3 3 और -0, 3 यहां से देखो 3 -0, 3 -0। और के वाले में क्या होगा, इसको गायब करोगे, इसका खड़ा और इसका पड़ा, जब इसको गायब करोगे, इसको गायब करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 2, ये आ जाएगा +2, घटाएंगे तो ये भी +2 बनेगा। ऐसे ही आपका -2 देगा, लेकिन घटाने के बाद क्या बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा, घटाने के बाद क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, वहां पे आपको जिससे निकालना होगा निकाल देना, यहाँ पे तो वेक्टर से भी बना देता हूँ। के से हम लोग क्या करेंगे, इसका खड़ा पड़ा गायब करेंगे, बन जाएगा 2 + 2, ये ऐसा दिखेगा। तुम बोलोगे अब क्या होगा, ये हो गया हाफ मॉड, तो ये हो गया कितना आ गया यार, -6 आई कैप और -3 जे कैप और +4 के कैप, बस मॉड निकाल दीजिए, इसका मॉड निकाल दिए, हाफ मॉड निकालिए, मॉड -6 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। भाई इसका जो आया है आएगा, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा पता है आपको, 16 9 25 36 √61/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया जब भी होता है स्क्वायर यूनिट में होता है। मैं आपका आंसर मिला लेता हूं, तुमने तो कहा था सही है। अब मैं पहले क्वेश्चन चेक करूंगा, 1 1 2 2 3 5 1 5 5, क्वेश्चन सही है। आंसर चेक करूंगा 10.4 का, 10.4 का आंसर है 9 का, √61/2 आपका यही आंसर है, √61/2। तो √61/2 जो है इसका आंसर आया है। और इसको बनाना उतना आसान नहीं है और बनाना उतना कठिन भी नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो आसानी से बन सकता है। डिटरमिनेंट खोलने के लिए आपको कई बार बता चुका हूं, यहाँ पे सिंपल डिटरमिनेंट खोला है। मॉड निकालने के लिए आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। ये वेक्टर के लास्ट क्लास हमारी है, 4 एक्सरसाइज थे, चारों समाप्त हो गए। एक मिसलेनियस है, उसकी क्लास में संडे को लगाने वाला हूँ। 3 सवाल इसमें और है, तीनों सवाल पूरे कर लो, उसके बाद आगे चला जाएगा। यहां से आगे चलो, यहां से आगे चलते हैं, कैसे बनाया जाएगा, आगे चलना है तो बहुत इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अरे यार इसमें तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए दे दिया है, कुछ हुज एडजेसेंट साइड्स, जिसकी संलग्न भुजाएं दी हुई है। कहना फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, किसको बोलते हैं, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, जिसका संलग्न भुजा, जो लगा हुआ भुजा निकाले थे ना, उसी को बोलते हैं संलग्न भुजाएं दी हुई है, संलग्न भुजाएं दी हुई है, डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा, इस वेक्टर के द्वारा भुजाएं डिटरमाइन की जाएगी, संलग्न भुजा। तो चलो भाई, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, आपको पढ़ाए थे एरिया ऑफ समानांतर चतुर्भुज, पढ़ाए थे, ये होता मॉड ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका मॉड हो जाएगा ए क्रॉस बी का। कैसे निकलता भाई, आई जे के, आई जे के, उसके बाद ए वाले का कंपोनेंट तो 1 -1 3, और फिर बी वाले का कंपोनेंट 2 -7 1। तो मैं निकालूं कि निकाल लोगे, कमेंट बॉक्स में बोलो, जैसा कहोगे मैं कर दूंगा इसको। अभी अभी तो इसके बारे में चर्चा हुई थी ना, कमेंट बॉक्स में बोलो, बन जाएगा तो। बीए की जगह सीए ना होगा सर जी, अब बाबू तो पीछे चला गया, देख लेना, सीए होगा तो जो नाम रखा हुआ था नाम ही रहेगा उसका, नाम तो जो रखा गया तो वही रहेगा। हाँ, मैथ्स में 100 में 100 लाएंगे। कब स्टार्ट किए सर, संजीव पूछ रहे हैं, 3 बजे के आसपास स्टार्ट किए थे संजीव, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे बढ़ा के इसको देख लीजिएगा, हो जाएगा तो बोलिए, नहीं होगा तो कर देते हैं, इसका उत्तर लिख देते हैं यहीं पे, हम बुकवा मेरे पास है, इसका देख के हम लिख देते हैं क्या इसका उत्तर दिया है, 10 नंबर का, फिर 11 12 बता के खेला खत्म करते हैं इसका, हो जाएगा तो बना लीजिएगा। 15√2 दे रहा है, 15√2 दे रहा है, 15√2, कल से लाइव होगा, शाम में होगा बाबू, इसका उत्तर 15√2 दे रहा है,
इसका उत्तर दे रहा है 15√2 दे रहा है। 2 सवाल और है, कर देते हैं, आप इसको बना लेना। 15√2 इसका उत्तर आना चाहिए, जैसा लिखा है उस हिसाब से 15√2 उत्तर आएगा। चलिए सब लोग बना ही लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी में है क्या सर? आर्यन बॉस बोल रहे हैं। नहीं, क्लास है बाबू, आगे जल्दी में नहीं, ऑफलाइन वाला क्लास होगा। इसको निपटा दिए हैं। शाम में अभी 2 दिन से क्लास नहीं चला था। इसका कारण ये था कि फंक्शन में जा रहे थे, फिर आज फंक्शन है, तो रोज रोज आपका क्लास छोड़ेंगे, अच्छा बात नहीं ना है। चलिए बढ़िया आगे। कहता लेट द वेक्टर्स, 11 नंबर का रहा है। वेक्टर दिया हुआ है, उसका नाम है, वेक्टर का नाम दिया हुआ ए और बी। वो ऐसा है कि ए का मोड दिया हुआ है, बी का मोड दिया हुआ है सब है। ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। कैसा? स्मॉल में ना है, स्मॉल में, रुक एक मिनट, स्मॉल में फिर से कैपिटल लिख दी। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे बाबू, ए क्रॉस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड कितना होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आपको पढ़ाए हैं यूनिट वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल से। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑलराउंडर 1 सही बात है। क्वेश्चन में दिया हुआ ए क्रॉस बी का ही वेक्टर है तो उसका मॉड क्या हो जाएगा? 1। फॉर्मूला लगाओ इसका, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, पढ़ाए थे पिछले दिन, क्या हो जाना चाहिए? 1। अब मॉड ए का मान सवाल में ही दिया हुआ है, मॉड ए का मान दिया है 3। मॉड बी का मान सवाल में ही दिया हुआ है, मॉड बी का मान दिया है √2/3 इंटू साइन थीटा बराबर 1। 3 से 3 मर गया, साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा का मान कितना आएगा? साइन थीटा का मान आएगा, यहां से साइन थीटा का मान आएगा 1/√2। साइन थीटा का जो मान आएगा 1/√2, साइन थीटा का मान 1/√2 आएगा। बोलोगे आप क्या करेंगे सर? साइन थीटा का मान 1/√2 आएगा, तो यहां से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2। और कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कितना इसका मान आएगा और कौन सा इसका ऑप्शन आएगा। बच्चों क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था 2 वेक्टर ए और बी इस प्रकार है कि ए का मॉड 3 है, बी का मॉड √2/3 है। तो कह रहा ए क्रॉस बी एक इकाई वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का कोण क्या है, यानी ए और बी के बीच का थीटा क्या है, थीटा के बारे में चर्चा की जा रही थी। तो थीटा कितना होगा आप कमेंट करके बताओ, आपका रिजल्ट कौन सा इसमें आना चाहिए, कौन सा इसमें आना चाहिए, आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 5/4, हाँ भाई साहब 5/4 बी। साइन इनवर्स 1/√2 45 का मान है, जिसको हम 180/4 भी लिख सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो हमारा है वो एकदम सही जवाब होगा। बी जो है सही जवाब है। चलिए बढ़ाइए आगे, बी एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है, बी ही सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ था, दोनों के मॉड दिए हुए हैं। ए क्रॉस बी इकाई वेक्टर है, ए क्रॉस बी का मॉड 1 होगा। एंगल बिटवीन देम निकालना, यानी थीटा का मान निकालना। फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जो कट गया, थीटा का मान निकालने के लिए साइन को उधर लगे इनवर्स हो गया 5/4। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आएगा तो रुला देगा। बहुत अच्छा सा सवाल है, हालांकि बहुत अच्छा सा सवाल है। चलो यहां से आगे चलो, एक सवाल और कर लेता हूं, अंतिम सवाल होगा इसका। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ओहो यार, ये तो बहुत जगह घेर लिए प्रश्न लिखने में। आगे से मैं बोल दूंगा प्रश्न छोटा छोटा लिखने के लिए, बहुत जगह घेरा हुआ है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एक आयत है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? आयत है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। कहता है हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, उसके जो शीर्ष है, आयत के जो शीर्ष है वो ए बी सी डी। आयत के जो शीर्ष हैं, या बहुत दिक्कत हो रही लिखने में, जगह नहीं है यहाँ पे, ए बी सी डी है, आयत के शीर्ष ए बी सी डी है।
कहता विथ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है और डी का भी। अच्छा, चारों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ मालिक। ए का दिया हुआ कितना, आई प्लस हाफ जे प्लस 4k। बी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बी का, आई प्लस हाफ जे प्लस 4k। कुछ मिसिंग है यार, कुछ मिसिंग है सवाल में। मेरी किताब कहाँ गया मेरे भाई। पहला वाला में माइनस आई है, पहला वाला में माइनस आई है, माइनस आई प्लस हाफ जे प्लस 4k। दूसरा में आई प्लस हाफ जे प्लस 4k। तीसरा में जो है आई माइनस हाफ जे प्लस 4k, आई माइनस हाफ जे प्लस 4k। और चौथा में जो है माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया आयत के शीर्ष। बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ, अगली बार से मैं बोल दूंगा क्वेश्चन बिल्कुल छोटा लिखने के लिए बोल दूंगा। ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा प्रश्न बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, और सुधार करवाएंगे लिखने वाले कार्यक्रम में। कल से शाम में ऑब्जेक्टिव चलेगा, कल चलेगा वेक्टर का ऑब्जेक्टिव चलेगा। एकदम जो वीवीआई है, जो परीक्षा में आया है या जो 2023 में आ सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव को चलाना है पहले, बाकी चर्चाएं बाद में होगी। तो कल से रहेगा, अपने अगल बगल सभी लोगों को इकट्ठा कर देना है। प्रश्न आपके जो रहेंगे वो हिंदी में भी रहेंगे और प्रश्न आपके जो रहेंगे वो अंग्रेजी में भी रहेंगे, दोनों में लिखे हुए रहेंगे। और मैं बताऊंगा भी उनको, सारे सवालों को एक एक करके बताऊंगा। तो बच्चों आपसे कुछ बोल रहे थे अभी, कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी, जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, ए बी सी डी दिए हुए हैं। ये आपको को टास्क देंगे, प्लान समझा के तब टास्क देंगे। उसका शीर्ष ए बी सी डी दिया हुआ है, मैंने ए दर्शाया, बी दर्शाया, सी दर्शाया, डी दर्शाया। तो कहता एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसका क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो आप है कि भुजा निकाल लो, एडी निकाल लो, एडी वेक्टर निकाल लो, एडी वेक्टर। एडी वेक्टर क्या होगा जानते हो, ओडी माइनस ओए। उसके बाद इसकी लंबाई निकाल लो, इसकी लंबाई निकाल लो, लंबाई मतलब मॉड निकाल लो। उसके बाद निकाल लो मॉड एडी, एडी का मॉड निकाल लो। उसी प्रकार एक बार इधर से निकाल लिए, फिर एक बार इधर से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। और उसके बाद निकालेंगे ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी तो दिया हुआ है, इसलिए इसको घटाएंगे, ओ बी माइनस ओ ए। तो देखो मैं बता रहा हूं, पहले एडी निकालेंगे, ओडी माइनस ओ ए। तो ओडी आपका ये है, इसमें जब इसको घटाओगे ना, इसमें जब इसको घटाओगे तो देखो क्या आने वाला है। सो मैं बताता हूं, कर ही देता हूं, इसको पूरा कर देता हूं। बहुत कम जगह है यार, फिर भी मैं पूरा कर देता हूं। मैं आयत का क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई से मैं निकालने जा रहा हूं। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। इस मेथड से मैं निकालने जा रहा हूं। एक भुजा में इसको निकाल लूंगा, एक भुजा में इसको निकाल लूंगा, एक एडी निकाल लूंगा। एडी क्या होगा, ओडी माइनस ओए। तो ओडी माइनस ओए, तो ओडी, ओडी डी का पोजीशन और माइनस ए का पोजीशन। घटाओगे तो ये होगा कट के 0, घटाओगे तो ये जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो माइनस हाफ माइनस हाफ, माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2, तो माइनस 2/2। जब दोनों को घटाओगे तो यहाँ भी माइनस होगा ना, तो माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2, तो माइनस 1 और ये माइनस 1, तो माइनस 2/2, माइनस 2/2 कहाँ थे, एक सेकेंड। तो घटाओगे तो माइनस 2/2 जे कैप, तो माइनस 2/2 मतलब माइनस 1 जे कैप, और ये तो कट ही जाएगा। तो घटाने के बाद सीधा सीधा आएगा माइनस 1 जे कैप। फिर इसका मॉड निकालेंगे, तो 1 का मॉड 1 है, जे कैप इकाई वेक्टर, मॉड इसका 1 आ जाएगा। अब मैं एक भुजा इसको निकाला हूं, एक भुजा में इसको निकाल दूंगा। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। मैं डायरेक्ट यहीं से घटा देता हूं। जब इसको घटाओगे ना तो आई, इसको घटाओगे तो प्लस होगा, घटाओ में चीज बदलता है। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i कैप हो जाएगा। और उसके बाद ये घटाओगे कट जाएगा, ये घटाओगे फिर भी कट जाएगा। अब अगर तुम इसका मॉड निकालना चाहते हो, ए बी का लंबाई क्या होगा, तो इसका तो 2 का मॉड 2 ही रहेगा और इकाई वेक्टर का मॉड 1, तो 2 × 1 2। तो एक निकल गया लंबाई और एक निकल गया चौड़ाई। तो बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना आया है, ए बी वाला आया है 2, और चौड़ाई कितना आया है 1, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी।
कोशिश किया है आपको समझाने का। भाई मैं तो बड़ा वाला मूर्ख हूँ, पता नहीं आपको समझा पाया होऊंगा या नहीं समझा पाया होऊंगा। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला हमारा आयत है एबीसीडी, उसके शीर्ष है एबीसीडी, हमने यहाँ पे दर्शाया एबीसीडी, चारों का मान दिया है, चारों का मान दिया, क्षेत्रफल निकालना था। तो मैंने प्लान बनाया कि लंबाई निकाल ले, चौड़ाई निकाल ले, दो को ही तो निकालना है, चारों निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने एडी निकाला, एडी कैसे निकलेगा, बाद वाला पहला वाला घटाएंगे, उसके बाद मैंने एबी निकाला, बाद वाला पहला वाला घटाएंगे, तो घटा घटा के जो आया उसको मैंने मॉड निकाल दिया। मॉड निकाल दोगे उसका परिमाण निकल जाएगा। तो परिमाण एडी का परिमाण कितना आया था, इसका 1 आया था, और एबी का परिमाण आया था 2। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 2 गुने 1, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और बन गया। हाँ, कल कितने बजे क्लास रहेगा, कल शाम में 8 बजे। हाँ, कल रात 8 बजे, कल रात 8 बजे रहेगा। 2 यूनिट स्क्वायर, हाँ एरिया में से स्क्वायर यूनिट में, हाँ गेम ओवर। चलिए बन गया ये। कहीं प्रॉब्लम है तो बात करो इसमें। बस समझ में आया तो 3 कमेंट कर देना भाई जाते जाते, अगर समझ में आया है तो जाते जाते 3 जरूर कमेंट कर देना है, जल्दी जल्दी। चलिए, समझ में आया तो 3 कमेंट कर देना है, जाते जाते 3 कमेंट कर देना है, अगर समझ में आ गया हो तब। कहीं प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, बाय, मिलते हैं फिर हम लोग, कल मिलते हैं।